लेकिन चूंकि जाने से पहले एक अगला काउंटर भी मैं आपका हिस्से ही डिस्कस करने जा रहा हूँ और फिर आपका लिए धन्यवाद है और डिस्क्लोजर। और वो चूंकि आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे पता है रचित जी थोड़ा सा इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वो है जोमेटो और स्विगी, है ना। जोमेटो और स्विगी लेकर के आ जाइए और खबर लेकर के आ जाइए। डिलीवरी चार्ज पर 18% लगाने का फैसला का मामूली असर होगा। एक रिपोर्ट आई है, शायद नोमुरा की रिपोर्ट थी, जेएम फाइनेंशियल की, माफ़ कीजिएगा, जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट। कल यहाँ पर दबाव देखने को मिला था और उसके बाद आज रिकवरी देखने को मिल रही है। जेएम फाइनेंशियल समेत एक दो रिपोर्ट और भी देखने को मिली है। 3 हफ्तों में 3 बार जो है स्विगी जो है वो प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा चुका है। जोमेटो ने ही अभी अपनी फीस बढ़ाई है, 12 रुपये कर दी है, अब अच्छा 15.25 रुपये कर दी। जोमेटो भी लगातार प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रहा है। तो ये जो दोनों स्टॉक्स में प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई जा रही है और जो एक चिंता कल थी, जो गिर रहा था शेयर कि जीएसटी कॉस्ट जो बढ़ाई गई थी, तो उसका कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो है जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट रही है। आप पर दोनों पे आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे और उसके बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के शेयर रचित सर के साथ। देखिए, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है और मैंने बोल्ड कॉल दिया है जोमेटो को लेके। स्टार्टिंग में मुझे आज भी याद है राकेश झुंझुनवाला जी का जो स्टेटमेंट था, जोमेटो नहीं चलेंगे। 130 के आसपास के एक ब्रेकडाउन आया था, जोमेटो 80 का नीचे चला गया था। उसके बाद जो है इनका बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। लॉस मेकिंग कंपनी था, प्रॉफिट हुआ। और आप एक चीज देखें जी, जितने भी न्यू एज कंपनीज है, जितने भी फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स से सारे कंपनीज अभी भागने लगा है। सो ये जो थीम है, मुझे लगता है कि थीम ओवरऑल पॉजिटिव है एंड फंडामेंटल चेंजेस हुआ है। अगर फंडामेंटल के आधार पे भी मैं बात करूं, जैसे कि रचित जी अभी बताएंगे डिटेल्स में कि इसका पी बहुत हाई है, ओवर वैल्यूएशन है, बात तो सही है। लेकिन सम टाइम मैं साइकोलॉजी को देखता हूं ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि विपुल जी, मैं 205 210 के आसपास से स्टॉक्स में मैंने लॉन्ग कॉल दिया है जोमेटो पे। और अलग अलग हमने देखा है कि न्यूज़ आया, जिस तरीके से प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाया जा रहा है, जिनका हैबिट है खाना खाना, वो हैबिट नहीं छोड़ सकता। कल रात को भी मैंने ऑलमोस्ट 1200 के आसपास का बुकिंग किया था, लेकिन क्या खाया मैं वो भी नहीं यहाँ पे बोलूँगा। तो ऑर्डर किया था जोमेटो से। तो यहाँ पे एक लोकल है बिरयानी का दुकान, तो वहाँ से मैंने वो किया था, मंगाया था, अच्छा था। सो ये जो हम जैसे लोग होता है ना सर, ये आउट ऑफ द स्टेट जब भी होते हैं, जोमेटो स्विगी उनके लिए एक भरोसा बन जाता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर वॉरेन बफेट सर ने पैसा बनाया कोका कोला से इतना, तो व्हाई नॉट इन इंडिया जोमेटो स्विगी। सो वो जो माइंड सेट है ना, इसको थोड़ा देखने का नजरिया बदलना चाहिए। और जिस तरीके से मैं तो बात ही नहीं करता, क्योंकि अगर ये प्राइस एक्शंस पे मोमेंटम में नहीं आता, प्राइस एक्शंस पे आ चुका है, मोमेंटम में आ चुका है। तो जोमेटो में 200 से जो है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग कराया है, अभी भी उनको होल्ड पे ही रखना है। मुझे लगता है कि जोमेटो बहुत जल्दी आपको 385 400 के ऊपर जाने वाला है। और स्विगी सर बहुत ही अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है। मुझे लगता है कि अभी के लिए तो आपके पास एक बार 405 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके से आज भी देखिए 4.25% अभी स्विगी ऊपर है। मुझे लगता है कि स्विगी नेक्स्ट आपको बहुत जल्दी 475 480 भी आने वाला है। तो दोनों स्टॉक्स पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन रचित जी का जो कहना है फंडामेंटल ओवर वैल्यूड है, आई रेस्पेक्ट ऑल्सो दैट। और इसके हिसाब से आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। सो कभी भी अगर बाई चांस नीचे आता है तो आप निकल जाइए स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अभी भी थीम मुझे लगता है कि चलने वाला है। चलिए, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जो भी स्टॉक्स पे मैंने बात किया है एंड कॉल दिया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई पर्सनल पोजीशन या कंपनी का पोजीशन नहीं है।